डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नेम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले फोर्स को देखेंगे हम लोग कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स का सेंस क्या है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या है? एक पुश और पुल है, पुश एंड पुल, पुश और पुल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को एक्सटेंड करना है। फोर्स इज अ पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? एक पुश और पुल तो है ही, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स की अगर यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने फोर्स पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत वर्क किया। इस वजह से उनके रिस्पेक्ट में फोर्स की यूनिट हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। ठीक है, इनकी जो सिंबल जो है वो स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। वैसे न्यूटन हम पूरा भी लिखते हैं, सिंबल अगर एन बना देते हैं तो वो न्यूटन जो फोर्स की यूनिट होती है जो सिस्टम में होती है, ऐसे सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, न्यूटन। इसके बाद एक और यूनिट होती है फोर्स की जिसको हम बोलते हैं dy एंड डी टाइम। ठीक है, ये किस सिस्टम में होती है? CGS सिस्टम में इसकी यूनिट होती है, CGS। ध्यान रखना है आपकी। रिपीट करता हूं फिर से मैं। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल, पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। जैसे सपोज कीजिए कोई टेबल पर बुक रखी हुई है, मैंने उसको पुल किया, खींचा अपनी ओर, खिंच गई। ठीक है, और फोर्स जिस पर भी हम अप्लाई करते हैं ये डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर, कि फोर्स जिस बॉडी पर हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर कि उस बॉडी के लिए वो मास सुइटेबल है कि नहीं है जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं फोर्स लगाऊं, इस वॉल पर फोर्स लगाऊं, तो ये क्या डिस्प्लेस होगी? नहीं होगी, लेकिन ये कोशिश करेगी, विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन होगी नहीं। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा, हम फोर्स को लगाएंगे लेकिन उसका उस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए बहुत बड़ा एक पत्थर ले लिया, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और हम उस पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो वो अपनी बॉडी तो उस पर कोई इफेक्ट होगा? नहीं इफेक्ट होगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये। ठीक है, तो पुश और पुल जो होता है दैट इज द फोर्स, और इसकी यूनिट हमको याद रखनी है। कौन सी होती है? न्यूटन के सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है? द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है वो देखेंगे। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम लोग इसके बारे में ये भी देखेंगे कि ये कैसे आया है। ठीक है, ये कैसे रिलेशन आया है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने फोर्स की यूनिट आपको न्यूटन बता दी है, सिंबल एन बता दिया है, फोर्स की यूनिट क्या बता दी है? डाइन बता दी है सीजीएस सिस्टम में। इन दोनों के बीच में रिलेशन बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये और देखना जरूरी है कि जो न्यूटन है इसको हम कौन सी यूनिट बोलते हैं? न्यूटन या डाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट।
ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। इसकी एक ड्राइव यूनिट भी होती है जो किसी फॉर्मूले से आती है, ठीक है। अब जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। एम ए का सेंस क्या है, एम मतलब मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, और ए का सेंस क्या है, बॉडी क्रिएटेड इज क्रिएटेड एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है वो ए है। एक्सेलरेशन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है, और ये m मींस क्या है, मास ऑफ द बॉडी। मास का मतलब आप जानते हैं कंटेंट मटेरियल, दैट इज मास। जिस मटेरियल से बॉडी बनी होती है उसको हम मास बोलते हैं। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मास में और वेट में। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन आप अभी देखिएगा मास को समझ के चलिए कि मास क्या होता है। मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम क्या कहेंगे, दैट इज द मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बॉडी इज क्रिएटेड बाय एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स। अब आपने देखा F इक्वल्स टू ma, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसकी ड्राइव यूनिट क्या होगी, ड्राइव यूनिट का सेंस क्या होता है, जो फॉर्मूले से हम यूनिट बना के लिखते हैं। ऐसे मान लीजिए, जैसे मास की जो यूनिट होगी, आप जानते हैं मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन ऐसा सिस्टम। और लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, ड्राइव यूनिट। ये क्या होगी, ड्राइव यूनिट होगी, जो फॉर्मूले से ड्राइव करके बनाकर लिखी गई है, दैट इज द ड्राइव यूनिट, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिएगा, आपने देख लिया ये ड्राइव यूनिट तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस सिस्टम में है, ठीक है। अब ड्राइव यूनिट है लेकिन किस सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में है, ऐसे सिस्टम में है। हमें कैसे पता ये ऐसे सिस्टम में है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज ऑफ वी नो दैट। देखिए, अगर हम मास को किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं तो ये किस सिस्टम के सेंस में आता है, ऐसे सिस्टम के। और अगर एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये कहा जाता है कि ये किस में मेजरमेंट किया जा रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये भी किस में, ऐसे सिस्टम में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है वो किस में है, ऐसे सिस्टम में है, ठीक है। तो ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यूनिट क्या होती है, किस सिस्टम में, कौन सी यूनिट किस सिस्टम में है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दिस इज द सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। पुश और पुल को हम क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल व्हिच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो पुश और पुल है वो क्या करता है, किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है, और कभी कभी कर भी देता है, कभी कभी नहीं भी कर पाता है, डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन क्या थे, साइंटिस्ट थे, उनके रिस्पेक्ट में फोर्स की यूनिट क्या बना दी गई है, न्यूटन बना दी गई है, जो किस सिस्टम में है, ऐसा ही सिस्टम में है, ठीक है। ये तो फोर्स की यूनिट हो गई ऐसा ही सिस्टम में। इसके बाद फोर्स की यूनिट एक और होती है, डाइन, DYNE, जो किस सिस्टम में होती है, CGS सिस्टम में होती है, और इसको हम और क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट बोल दिया। अब जो ऐसा ही सिस्टम में यूनिट होती है न्यूटन, और जो CGS सिस्टम में यूनिट होती है डाइन, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये रिलेशन आपको टिप पर याद रखना है, ऐसे मान लीजिए। डेली रूटीन में आपको ये जनरल वे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको किस तरीके से ये होता है इक्वल में, वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी आपको ये लर्न रखना है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ठीक है। इसके बाद
अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए। ये m जो है वो मास ऑफ द बॉडी, a मींस एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मैंने आपका लिखा है। ये m मतलब क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और a का सेंस क्या है, बॉडी इज क्रिएटेड एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी ने जो एक्सेलरेशन क्रिएट किया है, a उसका सेंस है, ठीक है। अब m का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मीन ऑफ मास, तो आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप जानते हैं, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होती है वो क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये एसआई सिस्टम में। मास होती है किसमें, एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन कैसे आया, और ये भी इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट है वो, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, या 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, पता होगा सभी को, लेकिन कंफ्यूजन में आ जाते हैं सभी, 60 सेकंड होते हैं। और आपसे कोई पूछे कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप क्या बताएं, अगर मिनट कहा जाए तो 60 मिनट्स होते हैं, और अगर सेकंड पूछा जाए तो 3600 इतने सेकंड्स होते हैं। तो आज के लिए आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 यानी 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में जो अगर सेकंड की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड्स, ठीक है। तो इतना आपको लर्न करना है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, और ये 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन कैसे आया है इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये लर्न करना है, तब आपकी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आगे करने में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।